चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। 16 सितंबर को होगा T20 वर्ल्ड कप का ऐलान। बुमराह और हर्षल को देना होगा फिटनेस टेस्ट। चोट की वजह से वो एशिया कप से बाहर थे, आपको पता होगा। बड़ी खबर है दोस्तों, 2023 में आएगी और ज्यादा आर्थिक मंदी। IMF की चीफ का कहना आप देख सकते हो, महंगाई बढ़ने से खराब हो सकते हैं हालात। लेकिन अपने लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये मंदी अपने यहाँ नहीं आएगी, यूरोप में आएगी, एशिया में नहीं। भारत की ग्रोथ को लेकर तो उन्होंने बेहतर उम्मीद जताई है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़ी मंदी आने वाली है। नीरज चोपड़ा ने रचा एक और इतिहास। डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय वो बन चुके हैं। 88.44 मीटर थ्रो फेंककर उन्होंने गोल्ड अपने नाम कर लिया है। उत्तराखंड से लेकर यूपी, बंगाल और बिहार के बीच 10 सितंबर से ही कई रेल रूटों में यातायात रहेगा बाधित, यानी कि कई ट्रेनें कैंसिल रहेगी। मेंटेनेंस के चलते आपकी यात्रा जो वो प्रभावित हो सकती है। केदारनाथ में बना श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। जी हां, आपको बता दें कि बीते 126 दिनों में 11 लाख तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। लॉकडाउन से पहले पहुंचे थे 10 लाख लोग। भोले के भक्तों का रिकॉर्ड इस बार बेहद चौंकाने वाला रहा है। ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन में बीते 3 सालों में 6 गुना बड़ी शिकायतें। जी हां, आपको बता दें कि ई-कॉमर्स के खिलाफ इस साल 48% शिकायतें दर्ज हुई है। 2019 में यह आंकड़ा 8% पर था, जो बीते 3 सालों में बढ़कर 48% पर पहुंच गया। यानी कि जो भी शिकायतें करते हैं उपभोक्ता, उनमें आधी से ज्यादा शिकायतें तो केवल ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित है। 2025 तक भारत होगा टीबी से बिल्कुल मुफ्त। मरीजों को फूड बास्केट, परिजनों को रोजगार की ट्रेनिंग और सोशल सपोर्ट पर दिया जाएगा जोर, और टीबी को खत्म किया जाएगा जड़ से। बीते 5 साल में भारत के अंदर 12% की दर से कैंसर के मरीज बढ़े। 50 साल से कम उम्र के कैंसर के मरीज के मामले सामने आ रहे हैं ज्यादातर। आपको बता दें कि इसकी सबसे प्रमुख वजह मोटापा, खराब डाइट और गलत लाइफस्टाइल बन रही है। भारत में हर साल लगभग 13 लाख लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, और आकलन तो यह है कि अगले 5 साल में ये रेशियो और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। बड़ी खबर है दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन की क्वीन यानी कि महारानी एलिजाबेथ के निधन हुआ है। ऐसे में 11 सितंबर यानी कि कल के दिन संपूर्ण भारत में एक दिन का राजकीय सम्मान, राजकीय शोक रखा जाएगा। यानी कि 11 सितंबर कल आधा झुका रहेगा तिरंगा। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, टूटे चावल के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। अब बाहर जो है ब्रोकन राइस यानी कि जो चावल के टुकड़े होते हैं ना, वो नहीं भेजे जाएंगे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इतना ही नहीं, ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क भी लगाया है। इससे भारत के अंदर राजस्व जो वो बढ़ेगा। बड़ी खबर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक और बड़ी कंपनी की CEO बनी भारतीय महिला। ओग्लिवी की ग्लोबल CEO बन चुकी हैं देविका बुलचंदानी। भारतीय मूल के CEO की लंबी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल सब में भारतीयों का डंका बजा हुआ है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हो। नए नवेले आईफोन की प्री बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आईफोन 14 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपीज रखी गई है। और इतना नहीं, अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो 6,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को देखते तो हो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी आपके लिए और अच्छी काम की खबरें सेलेक्ट करके लाते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। और ऐसी खबरों से वाकिफ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करना न भूलें, और पास में दिया गया छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि हम जैसे वीडियो डालें और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश के अंदर अब टाटा कंपनी बना सकती है भारत में बिकने वाले आईफोन, क्योंकि ताइवान की एक सप्लायर्स के साथ टाटा ग्रुप की बातचीत चल रही है। अगर इस पर मोहर लग जाती है, समझौता हो जाता है, तो एप्पल के फोन टाटा बनाएगी भारत में ही। बड़ी खबर है दोस्तों, रेलवे की तरफ से रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। अब देश में ही बनेंगे हाई स्पीड पटरी और हाई स्पीड ट्रेन के पहिए भी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कह दिया कि पहिया और पटरी अब देश में ही बनेगा। आत्मनिर्भरता की ओर ये बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई स्पीड व्हील भी अब देश में ही बनके तैयार कराए जाएंगे। इससे देश का पैसा देश में बचेगा। और इतना ही नहीं, रेल के पहियों का निर्यात भी करेगा भारत, यानी कि दूसरे देशों में भी भेजे जाएंगे। हर साल भारत के अंदर 80,000 पहिए बनाए जाएंगे। इसके लिए नया प्लांट भी डाला जाएगा और टेंडर भी जारी करेगी रेल मंत्रालय। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। मानसिक समस्या के समाधान के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर और एप्लीकेशन भी जारी करेगा रेलवे।
जहां पर आप किसी भी प्रकार की रेलवे के जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें जो भी दिक्कत है वो समस्याओं का समाधान उन्हें मिल पाएगा, वहां पर वो शिकायत वगैरह कर सकेंगे। बड़ी खबर है इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर डॉक्यूमेंट में अभी हाल ही में इरडा ने नया नियम लागू किया था कि जो भी एजेंट होगा उसका कितना कमीशन है उसकी भी जानकारी मेंशन करनी होगी पॉलिसी में, लेकिन ये इरडा ने प्रस्ताव वापस ले लिया है। अब कमीशन की जानकारी देना जरूरी नहीं है, एजेंट्स को मिलेगा बड़ा फायदा। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनका नाम उर्दू में भी लिखा जाएगा। बता दें कि भाषा विभाग की ओर से 7 अक्टूबर 1989 को उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी और 19 नवंबर 1990 को शासनादेश भी जारी किया गया, लेकिन अब इसे अमल में भी लाया जाएगा। इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, अभी तक कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को नहीं आया होश। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि उनकी आंखों में कुछ मूवमेंट दिखा, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसे होश में आना नहीं कहते हैं, अभी ब्रेन में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। अभी तक वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव। बता दें कि 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। आज 10 सितंबर हो चुका है, यानी कि पूरा 1 महीना हो चुका है। हम भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर दोबारा इंडस्ट्री में लौटे। दुनिया में पहली बार होगा एक साथ करोड़ों लोगों का टेस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ लोगों की डीएनए स्क्रीनिंग होगी, जिससे कि उन्हें भविष्य में क्या बीमारियां होगी इसका पहले से ही पता चल जाएगा और समय रहते इलाज उन्हें मुहैया कराया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है। केजरीवाल सरकार के कॉलेजों में फंड की हो चुकी है कमी। असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों की सैलरी से 30,000 और 50,000 रुपए तक की हो रही है कटौती। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर शिक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, तब केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का हवाला देते हुए अपनी सरकार की तारीफ की, लेकिन अभी खुद की सरकार में यही हालात वाकई में चल रहे हैं। घट रहा है सोशल मीडिया का क्रेज। जी हाँ, आपको बता दें कि 25 साल तक के युवाओं पर सर्वे हुआ। अमेरिका में 7 साल पहले 71% युवा फेसबुक चलाते थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 32% रह चुकी है। डेटा लीक के चलते फेसबुक से दूरी बनाने लगे हैं युवा लोग। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो टेल्क पाउडर आता है, इस पर आपको पता होगा कि सरकार ने रोक लगा दी है, बैन कर दिया है। बाहरी देशों में तो ये पहले से ही बैन था, भारत में भी एक्शन में आ चुकी है सरकार, क्योंकि टेल्क में ताजगी नहीं बल्कि ये लगाने से स्किन में खून के जरिए पहुंच जाता है, जिससे कि ओरी और लंग्स कैंसर की वजह पनपने लगती है। ऐसे में जॉनसन बेबी के जो पाउडर आते हैं उससे दूर रखें अपने छोटे बच्चों को। अब दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन। जी हाँ, हर महीने उन्हें कम से कम 3,000 रुपए मिला करेंगे। ईपीएफओ ने जारी की नई योजना, जिसमें आप किसी भी अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी जुड़ सकते हो। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का एक बड़ा अनोखा मामला सामने आया। राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहन रखी है, ये टी शर्ट की कीमत आपको पता है दोस्तों, 41,000 रुपए की टी शर्ट है ये। गरीबों के बीच चलने वाले राहुल गांधी 41,000 रुपए की केवल टी शर्ट पहनते हैं। गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका है। सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक लगाई। यहीं पर सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। इस क्लब में वो आखिरी बार नजर आई थी। झारखंड में अब टीचर्स को यानी कि शिक्षकों को ऑनलाइन ही मिलेगी छुट्टी। उन्हें अगर छुट्टी चाहिए तो शिक्षा विभाग ने छुट्टी के लिए नई व्यवस्था जारी कर दी है। ऑनलाइन उन्हें अर्जी डालनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बुजुर्गों को फ्री में हवाई जहाज से यात्रा कराएगी शिवराज सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी से लेकर रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थ स्थलों पर भेजा जाएगा। 1 जनवरी से ही पात्र नागरिकों को यह यात्रा करवाई जाएगी। जिनकी भी उम्र 75 साल से ऊपर है उन्हें बिल्कुल फ्री में। कल लाल किले से पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। हर सितंबर महीने में मनेगा पोषण माह। अगले 25 सालों में हर नागरिक सुपोषित बनेगा, कुपोषित नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल सितंबर महीने में एकदम सुरक्षित और शुद्ध और प्रोटीन विटामिन युक्त खाना बच्चों को दिया जाएगा और इसे पोषक खाने यानी कि पोषक माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। यह है पीएम मोदी की योजना। राजस्थान के जो भी अल्पसंख्यक विद्यार्थी हैं वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक है आखिरी मौका। शैक्षणिक संस्थाओं को पोर्टल पर केवाईसी व आधार प्रमाणीकरण करवाना भी होगा अनिवार्य। बेरोजगारी कितनी है हिमाचल में, अनोखा मामला सामने आया। क्लर्क की एक पोस्ट की वैकेंसी थी जिसके लिए 22,000 आवेदन आए। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, एक लड़की ने आवेदन किया जिसके की 10वीं में 96.85% अंक थे। इसके अलावा अन्य आवेदकों के भी 90% से ऊपर अंक हैं। चीन बना रहा है
दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल। जी हाँ, आपको इसकी स्पीड बता दें कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होगी। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब प्ले स्टोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लीगल यानी कि जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वही एप्लीकेशन उपलब्ध होंगे। लोन देने वाले, फर्जी ठगने वाले ऐप प्ले स्टोर से हटाए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की, जिसके जरिए शहर में रहने वाले लोगों को भी मनरेगा की तरह ही हर हाथ को काम देने का किया वादा। जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार सालाना उपलब्ध कराएगी गहलोत सरकार। वही बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश निवासियों के लिए कोयले की भले ही भारी कमी चल रही है, लेकिन बिजली के जो बिल आते हैं मध्य प्रदेश उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। आपको बता दें कि उसके दाम नहीं बढ़ेंगे। जो पुरानी रेटें आपके लग रही हैं उन्हीं रेट पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिजली मुहैया कराई जाएगी। वक्त हो चुका है दोस्तों देश के ताजा तरीन मौसम समाचार पर नजर डालने का। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का दिखेगा असर और होगी झमाझम बारिश। राजस्थान के अंदर भी कल से फिर एक्टिव होगा मानसून। आधे मध्य प्रदेश में आज से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कल ग्वालियर के अंदर बिजली गिरने से 15 भैंसों की हुई मौत। वहीं झारखंड के अंदर भी अगले कुछ घंटों में होगी 15 जिलों में झमाझम बारिश। संपूर्ण भारत का आज 10 सितंबर का अगले 24 घंटों का मौसम का हाल अधिक डिटेल में आपको बता दें कि देश भर के अंदर बन रहे हैं मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के अंदर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल, मेघालय, उत्तराखंड, तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होगी। सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। रही बात पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा सहित तमिलनाडु की, तो यहाँ पर हल्की बारिश जो अगले 24 घंटों तक दिखाई देगी। चलिए बात करते हैं सोने चांदी के ताजा भावों की। सोना प्रति 10 ग्राम 51,000 रुपए चल रहा है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी 54,900 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रही है। और अंतिम अपडेट है कोरोना को लेकर। देश के अंदर सामने आए बीते 24 घंटों में 6,093 नए मामले, वहीं 31 लोगों की हुई मौत। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 6,000 नए मामले आए के बदले में बीते 24 घंटों में 6,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या घट करके 50,000 के अंदर पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी और राहत भरी खबर है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।